सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। और इसी वीडियो में आज हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। और ये जो क्वेश्चन है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, राइट, जो ज़्यादातर हमारे माइंड में जो क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल से जो क्वेश्चन उठते हैं, उसी के ऊपर मैं ज़्यादातर टॉपिक ऐसे बनाता हूँ जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकें। तो आज भी हमारे अंदर एक ऐसा ही टॉपिक है इस वीडियो में, जिसके जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने दो लोगों के बीच के एक डिफरेंस कहा है, राइट। द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू पीपल। अब देखिए, अब जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, राइट, तो नॉर्मली हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज होती है, कोई सिंपल सा इंसान होगा, कहीं पर एक आश्रम होगा जहाँ पर वो रह रहा होगा, बहुत सिंपल सी लाइफस्टाइल होगी, राइट, उनकी। और हमने पास्ट में जितने भी ऐसे गुरुज हुए हैं, राइट, जो भी लोग ऐसे हुए जिसने सच के बारे में बात की है, जिसने यहाँ पर हमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने की ट्राई की है। आप जय कृष्णमूर्ति के एग्जाम्पल ले सकते हो, रमणा महर्षि, राइट, श्री निसर्गदत्ता महाराज, इन सब का जब आप एग्जाम्पल लेते हो और इनकी लाइफस्टाइल देखते हो तो बहुत ही सिंपल थी, राइट। एक सिंपल से मकान में रहते थे, सिंपल सी लाइफस्टाइल होती थी उनकी। तो और जब हम ऐसे इंसान को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी जी, उनका खुद का एक बिजनेस है, राइट, उसको आप ऐसा कहते हो वो रिच इंसान है, एक अमीर इंसान है, राइट, और वो भी सच के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे अंदर एक सवाल उठता है कि क्या हम स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हैं तो इस पैसे को छोड़ना जरूरी होता है? बिकॉज हमने सुना है कि एक मनी एक डिजायर है, राइट। जितना आप ज्यादा इसको अर्न करोगे मनी को, उतना ही आपके अंदर इसको ज्यादा अर्न करने का डिजायर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे अंदर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि क्या हम पैसे के पीछे भागना बंद कर दे। और नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने अराउंड में ऐसी चीजें देखते भी रहते हैं, राइट। अभी आई एम श्योर कि आपने एक एग्जांपल के बारे में सुना होगा, अभी कुछ हुआ है कि आई थिंक गुजरात में ही है कि किसी ने 200-250 करोड़ दान कर दिए रुपए, और वो संत बन गए, राइट। अब ऐसा करना जरूरी है, ये मेन क्वेश्चन है। बिकॉज ऐसा हो क्यों रहा है? हम इस लाइफस्टाइल को, मतलब पैसे की लाइफस्टाइल को छोड़ क्यों रहे, मतलब पैसे को हम छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक ट्रैप है, ये एक डिजायर है, क्योंकि जितना हम इसके पीछे भागेंगे ये और हमें तंग करेगा, राइट। सो हमने कहीं पर पढ़ लिया कि सब कुछ छोड़ना मतलब फ्रीडम, सब चीज से फ्री हो जाना मतलब फ्रीडम। बट यहाँ पर इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, आपने पैसे को छोड़ दिया, बट आपने एक अनदर लाइफस्टाइल है जिसको आपने पकड़ रखा है, एक सिंपल सी लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सिंपल से घर में रहोगे, सिंपल सा खाना खाओगे। अगर किसी दिन किसी ने ऐसा कहा कि आपको 1 महीने तक इस होटल में रहना है, बहुत महंगी है, उसका जो फूड होगा वो भी बहुत महंगा होगा, वो आपको कंज्यूम करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सिंपल लाइफस्टाइल है उनसे वो बंधे हुए हैं, है। तो यहाँ पर फ्रीडम तो एक्चुअल में है ही नहीं। यहाँ पर वो इस लाइफस्टाइल में क्यों गए थे? क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए, राइट। हर तरह की शांति चाहिए, हर चीज से फ्रीडम चाहिए, बट वो तो एक्चुअल में है ही नहीं फ्रीडम। आज भी वो जो उनकी लाइफस्टाइल जो उन्होंने कमिट की थी कि मैं जब सेंट बनूंगा, संत बनूंगा, राइट, तो मैं इस लाइफस्टाइल को फॉलो करूंगा। बट जैसा मैंने कहा कि कोई अगर उनको कहे कि कुछ दिन के लिए आपको ये लाइफस्टाइल अपनानी है, या फिर पूरी लाइफ के लिए लेस्ट ये लाइफस्टाइल अपनानी है, तो वो नहीं अपना पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी वो बंधे हुए हैं, राइट। आपने ठीक है संसार को तो छोड़ दिया फ्री होने के लिए, बट आपने इस चीज को पकड़ रखा है। क्योंकि जो भी संत होते हैं, जो भी सब गुरुज होते हैं, वो जो लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, आप भी वही फॉलो करोगे। वहां पर भी एक ग्रुप बन जाता है, राइट। तो बंधे तो आप वहां पर भी हो, राइट। तो आप एक्चुअल में फ्री तो हुए नहीं हो। इस चीज को रियलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं, और अपने अराउंड में जो भी चीजें होती है उसको देख करके ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं। अब ये सब जान के आप ऐसे स्टेप ले रहे हो, दैट इज ओके, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, राइट। आप जो चाहे वो कर सकते हो, बट आपको ये चीज क्लियर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ठीक है, मैं इस लाइफस्टाइल को छोड़ रहा हूँ, बट इस लाइफस्टाइल को भी मैं पकड़ रखा हूँ। अगर आप पकड़ते नहीं हो, देन इट्स ओके। अगर आप ऐसे इंसान हो कि मैं वहां पर भी रह सकता हूँ और बहुत महंगी से महंगी होटल में भी रह सकता हूँ, देन इट्स ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका माइंडसेट ऐसा है कि ये बुरी चीज है, मतलब मैं महंगी गाड़ी में जा रहा हूँ, महंगी होटल में रुक रहा हूँ, राइट, तो ये सब बुरी चीज है। और अगर मैं सिंपल लाइफस्टाइल रखूंगा तो वो अच्छी चीज है। अगर आपके माइंड में ऐसा है, ऐसा माइंडसेट है, तो उसको चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया संदीप महेश्वरी जी को, आप देखते होंगे, राइट, उनकी लाइफस्टाइल भी देखते होंगे, उनका खुद का एक बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब आप जय कृष्णमूर्ति जी की बात सुनते हो, तब उनका क्या था, उनका जो ध्यान रखती थी, उनकी जो पूरी फाउंडेशन है वो उनका ध्यान रखती थी, राइट। उनके रहने का अरेंजमेंट वो फाउंडेशन के लोग जो थे वो कर देते थे, जहां पर भी उनके टॉक्स होते थे वहां पर, राइट।
तो इस तरीके से उनकी पास एक पूरी व्यवस्था थी जिसके बेस पर वो सर्वाइव कर सकते थे, राइट। सो उस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पर जो महंगाई थी वो इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, बट आज जो महंगाई है, अगर आपको अच्छे शहर में कंफर्टेबली रहना है तो आपके पास मतलब अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, पैसे होने जरूरी है। आप इसको टोटल इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कुछ हद तक अच्छा कमा रहे हो, आपको पता है कि इतने अमाउंट में मेरी लाइफस्टाइल अच्छे से हो जाएगी, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊंगा, अपने जो ड्रीम्स है उनको कंप्लीट कर पाऊंगा, देन इट्स ओके, वहां पर रुकना जरूरी है। बिकॉज आप कंटिन्यूसली भागते ही रहोगे तो आपका माइंड कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता। और ये चीज़ आपको कौन सिखाएगा? ये चीज़ आप सीख पाओगे जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझोगे। तो मैं बार बार कहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी को समझने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कहाँ पर मुझे रुकना है, कहाँ पर मुझे ठहराव लेना है, राइट। हर चीज़ के पीछे भागना नहीं है। तो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट, रादर देन कि आपने ये छोड़ दिया और इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया और ये पकड़ लिया। ये सब बच्चों के खेल है। फिर बचपन में आपने सुना होगा कि आपने भगवान से प्रार्थना की, प्लीज मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे दिला दो, वो आपको मिल गई तो आप कहते हो मैं भगवान में मानता हूँ। अगर वो चीज़ नहीं मिली तो आप तुरंत कहते हो मैं भगवान में नहीं मानता। तो ये सब बच्चों के खेल है, राइट। जितना आप जल्दी इन बच्चों के खेल से ऊपर उठ जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, और उतना ही आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने के लिए भी बेटर होगा, राइट। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। सिर्फ किसी को देख करके किसी ने ऐसा स्टेप लिया और हम भी ऐसा स्टेप लेने के बारे में सोचे, दैट इज टोटली रॉन्ग स्टेप। जैसा मैंने कहा कि माइंडसेट बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और आई एम श्योर आपने ओशो का भी सुना होगा, आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी उनके बारे में बात की थी। वो भी सच के बारे में बात करते थे, लेकिन उनकी जब आप लाइफस्टाइल देखते हो, मतलब वो महंगी से महंगी गाड़ी में भी घूमे हैं, महंगी से महंगी जगह में भी रहे, राइट। हर तरह की चीज उन्होंने की हुई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसा कहें कि वो मतलब एनलाइटन नहीं थे या फिर वो सच के बारे में नहीं जानते थे, ऐसा तो है नहीं, राइट। कि जब सच ऐसी चीज है जो आपको हर चीज से फ्री करती है। इंपॉर्टेंट ये चीज है समझना कि आप किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर पाओगे, इस चीज को समझना और अंदर से इस बात को जानना कि हाँ मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। महंगे से महंगे महल में भी आप रह सकते हो और छोटे छोटे घर में भी अगर आप रह सकते हो तो आप कह सकते हो कि आप सच के बारे में अच्छे से जानते हो। बट किसी एक लाइफस्टाइल को आपने पकड़ रखा है तो आपके अंदर हमेशा डर रहेगा। कोई अमीर इंसान है, उसने अगर सोच लिया कि मेरे पास से पैसे चले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो वो अभी भी डर में जिएगा, राइट। तो इस चीज को समझना, इस तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस चीज को कर लिया, दैट इज मच बेटर, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पहुंचाना चाहता था। जो मैंने कहा था कि मेन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, मेन डिफरेंस जो था वही यही लाइफस्टाइल का है, राइट। एक इंसान ऐसा है जो अमीर है, रिच है, और एक इंसान ऐसा है जिसके पास पैसे नहीं है, बट दोनों सच के बारे में जानते हैं। तो इस बात पर से हम किसी को जज नहीं कर सकते, राइट। तो इस जजमेंट वाली मेंटालिटी से हमें बाहर निकलना होगा, चीजों को समझना होगा। अगर आपने वो कर लिया, दैट इज वेरी गुड। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी चीज अगर समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट। और भी कोई अगर वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।